लोग विवेकशील लोग हैं, पर एक तो हम सब समाज में लगभग 25% लोग होते हैं जो समझदार होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल, मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं, ये जो आईक्यू है ना 50% लोगों का होता है एवरेज, 25% का होता है बिलो एवरेज और 25% का होता है एबव एवरेज। ये दुनिया के हर समाज में निश्चित खाका है। जिस दिन इंटेलिजेंस पढ़ेंगे मैं पूरा फार्मूला समझाऊंगा कैसे काउंट करते हैं। दुनिया के हर समाज में ये फार्मूला अप्लाई होता है। हमारे समाज में 25% लोग समझदार हैं, 25% गधे हैं, भोंदू कह लो अच्छा शब्द। 50% एवरेज है, थोड़ा इधर फिसले तो भोंदू हो गए, थोड़ा उधर चढ़े तो समझदार हो गए, ऐसे लोग हैं। और इसीलिए इलेक्शन में नेता आपसे बौद्धिक वायदे नहीं करते, भावनात्मक वायदे करते हैं, क्योंकि भावनाओं की आंधी में किसी एवरेज बुद्धिमान व्यक्ति का भोंदू हो जाना बहुत आसान होता है। भोंदू बनाने के लिए इमोशनल बनाया जाता है, समझदार नहीं बनाया जाता। इसका मतलब यह भी हुआ कि किसी भी देश में 75% व्यक्ति या तो औसत हैं या औसत से नीचे हैं। जो काफी समझदार हैं उनकी संख्या 25% के आसपास ही होती है। उसमें भी अंतर होता है, बहुत समझदार है वो शायद 1% होंगे, फिर थोड़े कम थोड़े कम थोड़े कम थोड़े कम। मैं आईक्यू का सारा चार्ट बना के समझाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मूल्य जब बनते हैं प्रतिमान, तो समाज के भोंदू लोगों को ना बहुत गहरी बात समझ में नहीं आती है, वो चाहते नहीं गहराई में जाना। उनको मोटा मोटा उत्तर चाहिए हर प्रश्न का, कि भाई एक आदमी दिन भर रिक्शा चला के आया, शाम को घर आया, अब कोई उससे कहे चलो दार्शनिक चर्चा करते हैं, अरे यार मेरा दर्शन सुबह से शाम तक निकल गया, मेरा चर्चा तुम कर लो, मैं ऐसे ठीक हूं। ये दुनिया किसने बनाई जानते हो? पूरा नहीं जानता, बताओ ना किसने बनाई। उसको शंकराचार्य नहीं चाहिए बात करने के लिए, उसको चाहिए कोई बाबा जो सीधे मीठा मीठा जवाब देता हो, दिमाग न खराब करता हो। और उसमें बाबा से पूछे, बाबा हफ्ते भर मेहनत करता हूं पर प्रसाद नहीं मिलता है, गरीबी दूर नहीं होती है, क्या करूं? बाबा की दाढ़ी बहुत लंबी है, हर धर्म के बाबाओं का वही है। सिर पे कुछ कुछ पहन लिए बड़ा बड़ा, कपड़े आम आदमी से अलग है ताकि बाबा होने का विश्वास और गहरा हो जाए। जीन्स पहन के बाबा क्यों नहीं बात कर सकता? क्योंकि बाबा ने जीन्स पहनी हो, टी शर्ट पहना और शेव कर रखी हो तो उसको बाबा मानेंगे नहीं लोग। उसको बाबा दिखना भी तो चाहिए भाई। यूनिफॉर्म में तो बहुत मैटर करती है। आईपीएस वाले क्यों वर्दी पहनते हैं? यूनिफॉर्म का महत्व है। उसको देख के ही लगता है ज्ञानी आदमी है, जबकि वैसा बनने के लिए 25-30 दिन शेव नहीं करनी होती बस। कोई भी ज्ञानी बन सकता है पुरुषों में, महिलाओं के लिए मुश्किल है वाला काम। उनको कुछ और करना पड़ेगा, उसके लिए कोई और तरीका, बाबी वाला कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। बाबा का तो आसान तरीका है, झाड़ झंगाड़ हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उसको ज्ञान की बात कर। किसने कहा बाबा ईश्वर तक अपनी बात कैसे पहुंचाऊं? बाबा को भी नहीं पता कैसे पहुंचाऊं, पर उसे ये पता है कि इसको भरोसा है कि मुझे पता है, पता दोनों को नहीं। फिर बाबा बोलता है चिंता मत करो, तुम्हारे कमरे में दीवार पे एक चित्र टंगा है, चित्र के पीछे एक छिपकली है, उसको हटाओ कृपा आएगी। तो वाह बाबा वाह। फिर दूसरा भगता है, बाबा भूल गया क्या बोलना है। बाबा बोल रहा है समोसा खाते हो? हाँ। कौन सी चटनी खाते हो? उसने कहा लाल वाली खाता। नहीं, वहीं कृपा रुकी हुई है। हरी चटनी खानी है और हरी चटनी खाओगे तो कृपा। अच्छा मैंने ऐसे देखी है कुछ प्रवचन, मैं उन्हीं के बेस पे बोल रहा हूँ, मैं कल्पना नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने सुना मैं वही बता रहा हूँ आपको। अच्छा मैं वो देख के मैं सिर पीट लेता हूँ। मुझे लगता है कि जो सामने सुन रहा है वो क्यों चप्पल उतार के नहीं मार रहा है इसको, उसे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा कि मेरी पारमार्थिक समस्या का समाधान समोसे की चटनी में अगर है, गुस्सा आना चाहिए। पर फिर मैं देखता हूँ वो पैर पकड़ लेते, बाबा बस यही ज्ञान, आंख से आंसू निकल रहे हैं। फिर मुझे इस बात पे भरोसा हो जाता है। इतने बड़े बड़े गधे हमारे समाज में हैं। और एक मजाक एक पॉलिटिकल थिंकर ने किया कि लोकतंत्र क्या है, 51% का शासन है। अगर किसी समाज में 100 में से 51 गधे हैं तो वहां का राष्ट्रगान ढैचू ढैचू ही होगा।
सीधी सी बात है, कोई कुछ भी कर दे उसके बाद। भाई जब 51 गधे हैं और 51 एक साथ है, एकता अच्छा गधों में एकता भी ज्यादा होती है, समझदारों में एकता भी नहीं होती है, वो एकदम अलग अलग विचार करते हैं। मूर्खों में एकता इतनी ज्यादा होती है और 51 हो गए। अब 49 हंस कुछ भी कर लें पर 51 से तय होगा। और फिर संविधान सभा इनकी बैठी, हंसों और गधों के बीच संविधान सभा बैठी, 51 गधों ने बहुमत से फैसला किया कि राष्ट्रगान नाचू नाचू। हंस कह रहे कुछ अच्छा सोच लो यार, कह रहे नहीं हम 51 है, फैसला हमारा होगा। और उसके बाद तो देश वैसे चलता रहता। तो प्रतिमान बनाए थे इसलिए कि उन मूल्यों की अभिव्यक्ति प्रतिमान से हो पा रही थी। मूल्य समझ में आए थे बहुत कम लोगों को, मरमरा गए। नई पीढ़ी वाले प्रतिमान चलता जा रहा है, अगली पीढ़ी में अगली पीढ़ी में अगली पीढ़ी में चलता जा रहा है। ये भूल ही गए कि मूल्य क्या था उसके पीछे। प्रतिमान को ढोए जा रहे हैं। जिन परिस्थितियों की वजह से एक खास मूल्य बना था, वो स्थिति बदल गई, बल्कि विपरीत स्थिति हो गई। इस नई स्थिति में यह प्रतिमान बिल्कुल काम नहीं कर रहा, पर मूर्ख लोग उस प्रतिमान को ईश्वर का आदेश मान के ढोए जा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि प्रतिमान के पीछे कोई मूल्य रहा होगा जो बदल गया होगा। आप एक ऐसे देश में, ईरान में, इराक में, सऊदी अरब में रहते थे, धूल भरी आंधियां चलती थी। वो धूल भरी आंधियां चेहरे को जख्मी कर देती थी। इसलिए एक नियम बना दिया गया कि भाई सब लोग एक ऐसा वस्त्र पहने कि चेहरा ढका रहे, ताकि स्वास्थ्य खराब ना हो, तबीयत खराब ना हो, बहुत दिक्कतें ना हो जाए। आश्चर्य की बात नहीं लगती आपको कि राजस्थान में जहां धूल की आंधियां चलती है वहां भी पर्दे की प्रथा कुछ कुछ वैसी है। साफा यहां भी पहनते हैं। और साफा क्या है? साफा एक ऐसा कपड़ा है कि अचानक आंधी चल पड़े तो आप उसको चेहरे पर, अपने शरीर पर ढक सकते हैं।